जय हिंद दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से सरोबार रहे। नए साल से हालांकि कुदरत के नियमों में कोई विशेष बदलाव होने वाला है नहीं, लेकिन हम ज़रूर अच्छे संकल्पों के साथ अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। पिछली बार हमने भी एक संकल्प लिया था कि हम इस साल एक आवासीय पाठशाला बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन वो इस साल तक भी पूरा नहीं हो पाया। इस कारण हमारा संकल्प तो सेम वही रिपीट होगा, और जब तक उन भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, उन कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए, उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए एक आवासीय पाठशाला बना नहीं सकेंगे, तब तक यही संकल्प लगातार हर साल चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे बाल अपराधों में लिप्त हज़ारों बच्चों का एक आवासीय माहौल देकर के उनका जीवन संवारा जाए, क्योंकि झोंपड़ियों में जीवन संवारना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। और यदि हम एक आवास उन्हें उपलब्ध करवा करके उनको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आएगा, और उससे न केवल उनका जीवन संवरेगा बल्कि एक विकसित राष्ट्र की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ नए साल में हमने और भी खूब सारे संकल्प लिए थे, जो और भी भाई बंधु लेते हैं। हालांकि नशा नहीं करना ये तो पहले से ही संकल्पित है, रिश्वत का लेन देन पहले से ही मना है, ना जीवन में कभी करेंगे, ना ही किया है। और इसके अलावा अनेकों जो दुर्गुण हैं, हमारे मन के विकार हैं, उन्हें भी दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, संकल्पित भी हैं। शहीदों को हमेशा अपना आदर्श मानेंगे, जैसा कि हम मानते आ रहे हैं, और वही संकल्प हमारा हमेशा रिपीट रहेगा। अंधविश्वास, पोंगापंथी, सामाजिक कुरीतियाँ, इन पर जन जागृति के लिए भी हम बार बार प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए दीमक हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बाधा हैं। तो हम उन कुरीतियों को भी दूर करें, और जो ध्यान हमारा इन अंधविश्वासों की ओर है, इन पोंगापंथियों की ओर है, वो ध्यान हम एक शिक्षा की तरफ मोड़ें। हम उस निर्धन तबके की ओर ध्यान लगाएं कि ये हमारा फ़र्ज़ सबसे पहले बनता है। इनका जीवन यदि हम समर्थ हो गए, हम विकसित हो गए, हमारी समझ बड़ी हो गई, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन निर्धन कमज़ोर तबके को भी ऊपर उठाने का काम करें, उनके बच्चों को शिक्षित करें, उनके में जो नशों की प्रवृत्ति है उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले हम अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। हम भी हमेशा संकल्पित रहें कि हम नशों से हमेशा दूर रहेंगे, जो कि अनेकों प्रकार के नशे जिन्हें हम जानते हैं, वो हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। आज हम अपने मूल ड्यूटी स्थल से काफ़ी दूर, अपने ड्यूटी स्थल से ही आपके साथ नए साल की खुशियां साझा कर रहे हैं। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि हम मिलजुल करके पिछले 5 साल से लगातार ऐसे बाल अपराधों में लिप्त बच्चे, जो भीख मांगा करते थे, जो कचरा बीना करते थे, ऐसे करीब 500 बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर के आए हैं। उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी, कपड़े थे, उनके लिए राशन था, भोजन था, वो भी एक सामाजिक सहयोग से पूरा करने का प्रयास रहा है, और इसका बहुत ही शानदार सुखद परिणाम भी देखने को मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, और ऐसे अनेकों शहरों में ऐसे लाखों नहीं करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य अभी भी अंधकार में है, उनका वर्तमान भी अंधकार में है। तो हम उनका वर्तमान और भविष्य दोनों सुखद बनाने के लिए अपना जो सर्वोत्तम योगदान हो सकता है वो देने का हमेशा जतन बनाए रखेंगे। समाज के उन सभी बंधुओं से भी आपके एक छोटे भाई, एक सिपाही, एक आग्रह करता है कि आप भी सामाजिक कुरीतियों में, अंधविश्वासों में, पोंगापंथियों में लाखों करोड़ों का डोनेशन करते हो, इस पर थोड़ा सा रिवीजन करें, परखें। अब ये नहीं मालूम कि वो उन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा समाज में काफ़ी देखने को मिल रहा है। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ इंसान है वो भागा जा रहा है, और जहाँ जाना चाहिए
वहाँ नहीं जाया जा रहा है। इसी कारण से हम आज उन विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। हम उन विकसित राष्ट्रों से और आगे जा सकते हैं यदि हम अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाएं और हम अपनी समझ को एक सही दिशा में प्रयोग करें। उन जो गरीबी में, निर्धनता में, नशे में लिप्त लोग हैं, जो पीड़ित हैं, असहाय हैं, रुपये के लिए मोहताज हैं, ऐसे तमाम लोगों की तरफ भी हमारा ध्यान जाए। अगर किसी राष्ट्र ने उन्नति पाई है तो वो शिक्षा से ही पाई है, तो हम ज़्यादा ध्यान वो शिक्षा की ओर रखें और ऐसी बहन बेटियों को खूब शिक्षित करने में अपना तन मन धन है वो उसका सदुपयोग करें, जिससे यह देश है और आगे जाया जा सके। अगर यूं ही पोंगापंथियों में ही अपना समय, अपना धन व्यतीत करते रहे, लगाते रहे, तो यकीन मानिए हम आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन हमारे विचार आज भी गुलाम हैं, हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है। और हम अगर वास्तव में इस देश का, एक उन शहीदों का, सपनों का भारत बनाने की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो शिक्षा की ओर अपना रुझान कीजिए। अंत में पुनः हम यह दोहराते हुए कि हम जाति संप्रदाय से ऊपर इंसानियत में जिएंगे, शिक्षा से ही इस राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाने पर अपना पूरा योगदान देंगे। हम खुद भी स्वस्थ और मस्त आनंदित रहने का प्रयास करेंगे, औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, खुशियाँ देंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया। जय हिंद।